नमस्ते। हेमा फाउंडेशन में स्वागत है। आइए मैं विद्युत आवेशों और क्षेत्रों पर एक भौतिकी विषय के पाठ को समझाती हूँ। विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश की उपस्थिति के कारण होने वाला स्थानिक परिवर्तन है। विद्युत क्षेत्र स्रोत आवेश और परिणाम आवेश के बीच विद्युत बल की मध्यस्थता करता है। फील्ड एक वेक्टर है। परिभाषा के अनुसार ये धनात्मक आवेश से दूर ऋणात्मक आवेश की ओर इंगित करता है। विद्युत आवेश पदार्थ से जुड़ा वो गुण है जिसके कारण ये एक अनुभव विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कंडक्टर और इंसुलेटर्स वे पदार्थ हैं जो आसानी से बिजली को अपने माध्यम से गुजरने देते हैं। उदाहरण के लिए धातुएं और पृथ्वी और ऐसे पदार्थ जो बिजली के पारित होने के लिए हमारे उच्च प्रतिरोध को इंसुलेटर्स कहते हैं। उदाहरण प्लास्टिक रॉड और नायलॉन। इलेक्ट्रॉन की पारदर्शिता घर्षण विद्युत का कारण है। विद्युत क्षेत्र एक आवेशित कण के चारों ओर का स्थान है जहां कण आवेशित कण पर विद्युत बल लगाते हैं। जब आवेशित कण एक दूसरे पर बल लगाने के लिए पर्याप्त करीब होते हैं तो विद्युत क्षेत्र परस्पर क्रिया करते हैं। बल की रेखाएं अलग-अलग आवेश वाले कणों के साथ एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। विद्युत आवेश उपपरमाणु कणों का वो गुण है जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह एक बल का अनुभव करता है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। आमतौर पर आवेश वाहक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया जाता है। अब इसका शिष्टता मूल्य से क्या संबंध है? हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऋणात्मक आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के उत्पादन के सीधे अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दो आवेशित पिंडों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कम होता है और इसके विपरीत। इसका मतलब है कि दो आवेशित पिंडों के बीच की दूरी प्राथमिक रूप से आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को तय करती है। इसी प्रकार यदि दो आवेशित शरीर हो तो मान लीजिए कि दो मानव इकाई है, यदि उनके बीच विनम्रता की उचित दूरी हो तो प्रतिकार की शक्ति कम होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर दो आवेशित लोग लड़ने लगते हैं तो ये आदर्श रूप से अच्छा है कि उन्हें अलग-अलग रखा जाए और उनकी विनम्रता या एक दूसरे की कार्य कुशलता के प्रति सम्मान अच्छी तरह से बनाए रखा जाए। इससे मानवीय रिश्तों के बीच अच्छे रिश्ते बनते हैं। विनम्रता बनाए रखना व्यवहार क्षेत्र में सुरक्षित दूरी रखने जैसा है ताकि रिश्ते अच्छे बने रहें। किसी के प्रति विनम्र रहना एक बुनियादी चरित्र है जिसे व्यक्ति को बचपन से ही विकसित करना होता है। ये सम्मान से थोड़ा अलग है, इस तरह से कि विनम्र होने के लिए एक चरित्र के रूप में सम्मान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो जानता है कि जब दूसरा व्यक्ति आपा खो देता है तब भी उसे कैसे समायोजित करना है या विनम्र रहना है। नीचे कुछ
प्रश्न दिए गए हैं और आप उनका उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।